हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले सभी छात्रों का पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है। 11, 12 एंड यूजी, पीजी, बीएड एंड बीटीसी कितनी आती है छात्रवृत्ति, पेंडिंग प्लस सस्पेक्ट फॉर्म कब होंगे वेरीफाइड, सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम को। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको कुछ स्टेटस हैं, मैं उनको दिखाता हूं, मैं उसके बाद में समझाता हूं आपको। ठीक है, ये जो रिजेक्ट दिखाई पड़ रहा है, यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल, इसमें इस तरह से रिजेक्ट किया गया है। कब रिजेक्ट किया गया है? कल की डेट पे रिजेक्ट किया गया है। वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। इनका जो पैसा है इनके अकाउंट में नहीं आया है। ये बीएड और बीटीसी वाले ये स्टूडेंट हैं। बीएड वाला है, इनका 36,500 रुपये। जैसे कि मान लेते हैं कि इनका आता कितना है पैसा, जैसे कि इनका अगर 30,000 जो आपने फ़ी को भरा होगा, जब फ़ी आपने 30,000 अगर भरी है, तो जब 30,000 भरी है तो इनका जो कोर्स वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं, इनका पैसा थोड़ा सा बढ़ करके आता है। नोट्स बुक्स एंड बुक्स को परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दी जाती है। जितना आपने फ़ी भरी है उतना तो आएगा, उसके बाद में और अलग से स्कॉलरशिप इनको दी जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सेकेंड बात पे कि मतलब ये रिजेक्ट क्यों दिखाया गया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो एनपीसीआई मैप्ड अकाउंट था उसमें से एनपीसीआई को हटा दिया गया है, मतलब एनपीसीआई मैप्ड रिमूव हो गया है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको सीधे अपने बैंक पे जाना होगा। बैंक पे जा करके उनको सारा कुछ दिखाना होगा, प्रोसेस बताना होगा कि ये चीज़ें हो गई हैं। तो वो लोग दोबारा से आपका जो एनपीसीआई मैपिंग का है प्रोसेस है, एक दिन में ही हो जाता है। मे बी ज़्यादातर केसेस में एक ही दिन में ही हो जाता है, बाकी कुछ का टाइम लगे तो वो अलग बात है, लेकिन एक ही दिन में अपडेट हो जाता है। ठीक है, अगर तुरंत करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो ये आप बैंक पे जाकर के उनसे बात करिएगा, आपका 110% सही हो जाएगा। फिर ये जो आपका रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा से पैसा भी लगाया जाएगा 22 मार्च के पहले पहले। अब बात करें कि जो आचार संहिता लगी इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पैसा मतलब पहले मिल रहा था, जो पैसा सैंक्शन कर दिया गया है, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। ठीक है, एक बात ये समझ में आपको आ चुकी होगी, जो पैसा है लगातार आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो ये पैसा किन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि देखो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के अकाउंट में बहुत कम पैसा देखने को मिल रहा है। हालांकि पैसा देखने को मिला है, लेकिन 100 में से 1-2 को ऐसे करके मिला है। तो ये बल्क में नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है, इस वजह से देखने को सामने नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब देखो, बहुत भाइयों का इसी तरह से रिजेक्ट हुआ है। देखो, इनका 8,000 रुपये आया हुआ था, और जो पैसा है यहाँ पे यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी, ये चीज़ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको करना कुछ नहीं है, जाना अपने बैंक पे जा करके उसको एनपीसीआई फिर से मैप्ड करवा देना है। अगर नहीं है मैप तो मैप करवानी है तो उसको रिमूव करवा के फिर से ऐड करवा देनी है। बस इतना आपको काम करना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा दोबारा से फिर से एक बार जो एफटीओ है जनरेट करेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का या ऐसे बहुत लोगों का मैं एफटीओ जनरेट होते हुए दिखा सकता हूं कि जो आज की डेट पर रिजेक्ट होता है तो कल, जैसे कि आज मॉर्निंग पर रिजेक्ट हो गया तो कल हो सकता है या आज ही शाम को फिर से एफटीओ जनरेट कर दिया जाए, फिर से मतलब रिजेक्ट होगा तो फिर से कल की डेट पर मतलब एफटीओ जनरेट कर दिया जाएगा। इस तरह से प्रोसेस है। बाकी का सारा कुछ, अगर कोई भी मतलब आपको डाउट है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी बचती है तो हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका 100% रिजॉल्व करने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, इस तरह से। और कुछ लोगों का इस तरह से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। रीजन क्या दिया गया है? इनकम नॉट मैच्ड, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट है इनकम मैच नहीं हो रहा। तो या तो ये रेनुअल के होंगे या रेनुअल के नहीं होंगे। रेनुअल वाले में तो ओपन नहीं होता है, लेकिन हालांकि जो फ्रेशर होते हैं उनके उसमें ये डालने का ऑप्शन आता है। अगर आपका सही से वेरीफाइड नहीं हो पाया है, सही से आपका कुछ गलत पड़ गया है,
तो मे भी हो सकता है कि आपका ऐसा कुछ शो हो रहा हो। तो आपको करना क्या है कि आपको जब करेक्शन आया था ये करना था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेकंड चांस मिल रहा है, आप उसमें आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको सही से समझ में आ गई। अब सेकंड नंबर फिर से वही, यूआईडी डज नॉट बिलोंग बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल, ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर यहाँ पे ये वेरीफाइड हो जाता तो यहाँ पे वैलिडेटेड लिखेगा, यहाँ पे अप्रूव्ड बाय एजेंसी लिखेगा, ट्रेजरी लिखेगा, ट्रेजरी मतलब आपको जनरेटेड लिखेगा, यहाँ पे सैंक्शन स्टेटस मतलब यस होगा, और यहाँ पे जो फाइल स्टेटस है ये पेंडिंग बाय या बैंक दिखेगा या अप्रूव्ड बाय बैंक लिखा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें लिखी मिल जाएंगी तो यहाँ पे एक बॉक्स मतलब ग्रीन कलर से ओपन होगा और वहाँ पे ट्रांजैक्शन, बैंक नेम, जो भी मतलब दिया होगा, डेट वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे ही शो हो जाती हैं तो फिर आपके उसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ स्टूडेंट्स का नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब नो मतलब डीबीटी के स्टेटस में जाकर के चेक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है। जब नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा अभी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया जब पेमेंट स्टेटस चेकआउट करेंगे। ठीक है, इतनी बात ये आपको समझ में आ गई। अगर आपके इसमें पेमेंट भेजा भी और रिजेक्ट भी हुआ होगा तो पेमेंट स्टेटस पे आपको दिख जाएगा। लेकिन अब एक बात और कर लेते हैं कि जब वैलिडेशन स्टेटस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी पैसा कोई भी नहीं दिखता है, केवल वैलिडेटेड दिखाई पड़ जाता है। जो बेनिफिशियरी क्रेडिट दिखाई पड़ता है न्यू रजिस्ट्रेशन करके, वो केवल दिखाई पड़ता है, बाद में पैसा आपका देखने को नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको अभी वेट करना है। अब ये पैसा मिलता किस कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से है, तो मैं पहले थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि ओबीसी या जनरल या माइनॉरिटी, ठीक है, ये 3 कैटेगरी हैं। इनका क्या करते हैं कि इनका 55% से फॉर्म तो वेरीफाइड हो जा रहा है। ठीक है, 55% है तो फॉर्म वेरीफाइड हो जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया तो आपको 100% आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। इसमें से जो फंड होता है पहले आपका 80% सेट करते हैं। 80% वाले जितने स्टूडेंट होंगे उनको बाहर करते हैं। उनको बाहर करने के बाद में उनका जो भी स्कॉलरशिप है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब 80% वालों का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर फंड बचता है फिर उसका क्राइटेरिया 75 टू 70 रखते हैं। अगर इतना आपका है तो इतना वाला सेकंड मतलब टर्म पे भेजेंगे। जब सेकंड टर्म भेजेंगे, जैसे कि आज फर्स्ट टर्म लगाया कल सेकंड टर्म लगाएंगे, जब सेकंड टर्म लगाएंगे आपका अगर इतने के बीच में है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं किया जाएगा। बता देंगे इनसफिशिएंट फंड की प्रॉब्लम दिखा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो अब इस बार क्राइटेरिया क्या है, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। जो भी मतलब अभी डिसाइड कर रहा है अभी उनको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, इस वजह से वो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं। क्राइटेरिया ऐसे नहीं फिक्स होती है, क्राइटेरिया जब फंड खत्म होता है तभी डिसाइड कर पाते हैं कि क्राइटेरिया पे कितना पैसा किसको जाना है। ठीक है, क्योंकि जब बजट रहेगा तो फिर क्राइटेरिया किस बात की फिक्स करते हैं। अगर बजट उनके पास में ज़्यादा अवेलेबल है तो वो 55 वालों को भी देंगे, अगर और ज़्यादा है तो वो 50 वालों तक का भी देंगे, लेकिन पैसा मिलेगा। इस बार जरूर याद रखना कि पैसा आपको कहीं भी जाने वाला नहीं है। लगभग 55% वाले भी अपनी उम्मीद या आशाएं बना के रखें कि उनको भी पैसा मिलेगा 100%। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या करना चाह रही है। जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनको पैसा इस बार पहले दिया जा रहा है, तो जब इनका पैसा दिया जा रहा है तो बाकी का जो ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी है इनका पैसा क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हालांकि अभी डेट इनका नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, 17 तारीख तक इनका मांग को सृजन कराना था, तो अभी मांग शायद हो सकता है कि सृजित ना करा पाए हों और पैसा डिस्ट्रीब्यूट अभी तक ना कर पाए हों। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जो सर्कुलर था मैं उसको दिखा देता हूं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, ओबीसी और जनरल वाले अभी परेशान मत हों, उनको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अभी उनका कोई भी क्राइटेरिया अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मांग को सृजन कराना 17 मार्च 2024 तक का डेट था, तो अभी 17 मार्च आज के डेट पे है, तो आज तक तो ये मांग को सृजित करा पाएंगे। इसके बाद में जो पैसा है कल की डेट डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट करेंगे, तो आज और कल वेट करिएगा, कल से डिस्ट्रीब्यूशन ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी को देखने को मिल जाएगा।
और 22 मार्च तक इनका पैसा देखने को मिलेगा। 22 तारीख तक लगातार इनका पैसा भेजा जाएगा। जितने भी स्टूडेंट होंगे तो 22 तारीख तक इनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जा चुका होगा। जो भी मतलब अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा पैसा मतलब मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं मतलब लखनऊ से हूँ, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मतलब चुने जाएंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और बात करें कि किन लोगों का पैसा आ रहा है तो SC और ST कैटेगरी का ही आ रहा है। आज की डेट पे देखने को मिल सकता है क्योंकि आज की डेट तक मतलब मांग को सृजन कराना था और आज के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट भी किया जाना था। आज जितना है पैसा मांग सृजित करा लेंगे, आज कराने के बाद में कल से OBC जनरल और माइनॉरिटी का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आज भी हो सकता है। तो मेरे समझाने का जो भी मतलब तरीका था आपको कैसा लगा और आपका जो भी मतलब क्वेरीज थी आपकी रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर आपकी नहीं हुई तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हो भी गई है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी मतलब हमें सुधार की ज़रूरत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, ठीक है। तो आप लोगों का जिसके अकॉर्डिंग जैसा भी है आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। आई होप मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ चुकी होगी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।